हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड प्रमेय। कल हम लोग पढ़े थे शेषफल प्रमेय, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है तो समझेंगे। मान लेते हैं, माना कि पीएक्स क्या है बाबू, तो कोई बहुपद, ठीक है। पीएक्स एक या एक से अधिक घात वाला, घात मतलब पावर वाला यदि कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड तभी होगा जब यदि और केवल यदि p a इज इक्वल टू क्या, 0। यदि p a का मान 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि वह p x का एक गुणनखंड होगा। देखिए p इज इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है, वो हम आपको एक एग्जाम्पल के क्वेश्चन से समझाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है आपका कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाएं कि x माइनस 2 बहुपद है, x का पावर क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 का गुणनखंड होगा, है या नहीं। ये इसको जो है चेक हमको बताना है कि ये गुणनखंड जो है होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आपको दिखाना है और बताना है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बताना है कि यानी कह रहा है दिखाएं कि x माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसका कैसे जानेंगे, चलिए हम इसको बताते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम इसका जो है एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो हमको कह रहा है क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जिसका हमको फैक्टर दिखना होगा, ठीक है, उसका हम शून्यक निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में हम यहां से लिखते हैं कि x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बाबू, 0, ठीक है। x ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो ये जो दिया गया है कि गुणनखंड है कि नहीं, ये गुणनखंड तभी होगा जब, ठीक है, यदि और केवल यदि, यानी लिख सकते हैं x माइनस 2 पी एक्स का गुणनखंड तभी होगा, या लिख सकते हैं गुणनखंड होगा जब, या यदि लिख सकते हैं, यदि और केवल यदि क्या होगा बाबू, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2, यानी कि P2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यदि P2 का वैल्यू यदि हम 0 ला दें, क्योंकि इसके पहले P इज इक्वल टू 0 था, यदि P2 का वैल्यू यदि हम 0 ला दें तो हम कह सकते हैं वो एक गुणनखंड होगा। यदि P2 0 नहीं आएगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन से और हम लोग बनाते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं बहुपद जो है बाबू आपका वो px इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ठीक है, यही बहुपद है। अब हमको p2 का जो वैल्यू है क्या है, p2 का वैल्यू क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो हम जहां जहां x होगा उसकी जगह पे p2 यही है, जहां जहां x होगा उसके जगह हम 2 रखेंगे। 2 रखने पे यदि 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का पावर क्यू माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12, x के जगह क्या होगा, 2 माइनस कितना बाबू, 8, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं P2 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 कितना बाबू, 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 में 6 से गुणा 24 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना बाबू, 12 गुना 24 माइनस कितना, 8, ठीक है। ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा। तो देखिए यहाँ P2 का जो वैल्यू है कितना आ गया, 0 आ गया, आगे कि नहीं आए, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे x माइनस 2 px का एक गुणनखंड होगा, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कि प्रूफ दिखा देंगे। तो ये जो है इसी प्रकार से हम लोग इसका सॉल्यूशन जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी बहुपद का गुणनखंड लिखने के लिए जिसका एक गुणनखंड कहता है, हम क्या करते हैं उसका एक शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के बाद देख लेंगे इसका शून्यक क्या होगा, उस
उसके x की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद यदि 0 आता है तो हम कह सकते हैं उस बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आएगा तो एक गुणनखंड नहीं है। एक एग्जाम्पल हम इसका और बताएंगे, देखेंगे ये सेकंड नंबर एग्जाम्पल। तो सेकंड नंबर एग्जाम्पल इसी तरह से क्वेश्चन क्या है, और एक जो आपके एक्सरसाइज जो हम आपको बनवाएंगे ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए ये सेकंड नंबर एग्जाम्पल, हम आपको सेकंड नंबर एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। और सेकंड नंबर एग्जाम्पल में क्या है, अगर लिखा हो, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। ठीक है, हम लिख देते हैं क्वेश्चन में गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर दिखाए कि x माइनस 1, ठीक है, दिखाए कि x माइनस 1 यानी x प्लस 1 लिख देते हैं। x माइनस 1 बहुपद x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, यही आपको दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बाबू, जिससे हमको देखना है उसका एक गुणनखंड है उसका हम शून्य निकाल लेंगे। यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, प्लस में इधर जाएगा तो -1। अब चूंकि हम ये लिख सकते हैं, चूंकि लिखेंगे कि x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 px क्योंकि ये बहुपद है, px का एक गुणनखंड होगा। कब होगा बाबू, यदि और केवल यदि। तो क्या होगा, तो p के px की जगह क्या वैल्यू आया, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि p माइनस 1 का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे px इज इक्वल टू क्या है, तो x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना बाबू 1। तो p का px की जगह क्या रखेंगे, -1 -1 का पावर क्या होगा क्यूब प्लस x -1 का स्क्वायर, x की जगह क्या होगा -1 प्लस 1। अब यहाँ लिखेंगे p -1, अब ये -1 का पावर क्यूब -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस में प्लस माइनस -1 और ये हो जाएगा प्लस। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। यानी कि p -1 इज इक्वल टू क्या आया बाबू, 0 आया। जब 0 आ गया इसलिए हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1 px का एक गुणनखंड होगा, बस सिंपल से हम लोग इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन किताब में भी दिया है, चाहे तो आप ऐसा क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आपकी किताब में और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, उसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखेंगे अगला टॉपिक होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक है फैक्टर, गुणनखंड करना, मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, या सिर्फ कहेगा कि गुणनखंड करें, ठीक है। तो गुणनखंड तो हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि मध्य पद को विभक्त कर करना, किसको, मध्य पद को, आप देखेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा हो, देखिए यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देंगे बाबू, लिखा होगा मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड निकालें, ठीक है। किसको विभक्त करके निकालना है, तो मध्य पद को, ठीक है। ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान देंगे, 1-2 एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं और ऐसे ही आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन क्या होगा, तो कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके बनाना है। इसको बाबू मध्य पद को विभक्त करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, पहला नंबर जो क्वेश्चन है x² + 14x + 45। देखिए
ध्यान से समझना है कैसे हम लोग फैक्टर, ये पीछे क्लास में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ का रहा मध्य पद, तो मध्य पद क्या है बाबू 14x, हम लिख देते हैं यहाँ पे 14x। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका दो फैक्टर याद, दो फैक्टर और 14x है, तो जोड़ने पर या इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ध्यान देंगे 14x से इसी को विभक्त करना है, लेकिन जो हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा किससे करेंगे बाबू, ये ध्यान में रखना, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस माइनस ध्यान में रखना है, तो ये हो जाएगा 45x²। ठीक है, अब इसका दो फैक्टर आप करिए, इसका वैसा दो फैक्टर गुणा करेंगे, ताकि यहाँ देखिए प्लस है, क्या होगा यहाँ साइन के ऊपर डिपेंड करता है, यदि दोनों गुणा करने पर यहाँ प्लस होगा तो दोनों को जोड़ने पर, ये ध्यान में रखना। अगर दोनों को गुणा करते हैं माइनस होगा तो दोनों को घटाने पर, ये ध्यान में रखना। यदि प्लस होगा तो दोनों को जोड़ने पर, माइनस होगा तो दोनों को घटाने पर। क्या आना चाहिए, तो जो बीच में, ठीक है, प्लस है तो दोनों को जोड़ने पर 14 आना चाहिए, माइनस होता है दोनों को घटाने पर 14 आना चाहिए, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए 45 का फैक्टर तो ऐसे हम लोग जानते हैं, 15 में 3 से भी गुणा करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फैक्टर लिख देते हैं, 15 में यदि 3 से गुणा कर दें तो भी 45 आ जाएगा। लेकिन क्या है बाबू, जोड़ने पर लाना कितना है 14, तो 15 3 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हम ये फैक्टर नहीं लेंगे। ठीक है, और कोई फैक्टर जैसे मान लीजिए 9 और 5 लिख सकते हैं, 9 पचे भी 45 होता है, क्या करना है बाबू, जोड़ने पर, तो 9 और 5 कितना 14 आ जाएगा, इसलिए फैक्टर हम कौन सा लेंगे, 9 लेंगे। ठीक है, 9 और 5, तो 9x लिख सकते हैं और 5x लिख सकते हैं। और एक कंडीशन और यहाँ देखना, आपको 14 जो है बाबू किस में लाना है, प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है। यदि प्लस में लाना होगा तो दोनों साइन प्लस में रखेंगे। ठीक है, अगर माइनस में लाना होगा, ठीक है, जोड़ने के समय अगर माइनस में लाना होगा तो दोनों साइन माइनस रखेंगे जोड़ने के समय। अगर घटाव में लाना होगा, अगर घटाने समय में, तो या तो एक प्लस में या तो एक माइनस में, या तो एक माइनस में एक प्लस। क्वेश्चन नंबर ऐसा बनाएंगे तो समझ में आएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए हम लोग फैक्टर ले लेते हैं, ये ध्यान में रखना, फैक्टर करके हम लोग इसको करना है। ये हो गया बाबू आपका x² प्लस 9x प्लस कितना 5x, ठीक है, प्लस 45। अब क्या करेंगे बाबू, ये दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो x होगा, ये हो जाएगा x प्लस कितना 9। ठीक है, कॉमन ले लिया गया तो इसमें x 2 है, एक कॉमन ले लिया तो एक तो बचा, x कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा बाबू 9। ये दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 5। जब इसमें 5 कॉमन ले लिया गया तो क्या बचेगा x, जब इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 9। ये दोनों सेम आना चाहिए, सेम जब होगा तो उसके बदले एक लिख देंगे x प्लस 9 और एक x प्लस 5, तो ये आपका 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो इसका और बताते हैं, दूसरा नंबर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो x² माइनस 5x माइनस 40, x² माइनस 5x माइनस 40। थोड़ा सा इसको भी ध्यान से देखना है बाबू, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 14x²। जब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 14x²। हम इसका दो फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पर 14 आना चाहिए, लेकिन क्या करने पर बाबू, घटाने पर कितना आना चाहिए, तो -5 आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए 7 गुना कितना बाबू 14। ठीक है, 7 गुना 14, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो माइनस में लाना भी है, तो दोनों माइनस नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा। लेकिन माइनस होता है तो हम आपको क्या बताया है कि एक प्लस में होगा और एक किस में, माइनस में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर 7 को प्लस में रख दें, 2 को माइनस में रख दें और इसको घटाएं तो सिर्फ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन लाना कितना है, -5, तो माइनस में लाना है तो जो बड़ा होगा उसके ऊपर हम लोग नेगेटिव साइन देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन में। लिख देंगे x² माइनस 7x प्लस कितना बाबू 2x। घटाएंगे तो हो जाएगा, मैंने घटा के आपको देख लेना है, गुणा करके भी देख लेना है कि आपको -5 आ रहा है कि नहीं, गुणा करने पे -14 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों में कॉमन x माइनस कितना 7 प्लस 2 और हो जाएगा x माइनस कितना 7। ये दोनों सेम है तो x माइनस 7 होगा और हो जाएगा x प्लस कितना बाबू 2। बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है आपको एक्सरसाइज में बनाना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइजेस का देखेंगे। ठीक है, इसके बाद
अगर आप इंट्रोडक्शन देख भी लिए तो आप इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।